नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके जिसका क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, जो आपका आर्मी एग्जाम 30 जून को आने का पूरा चांस है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाकर के जल्दी से कॉमेंट करके बताना कि आपका इस आज के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको सौरो ऑफ बंगाल बताना है कि कौन सी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी दामोदर या फिर ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो देखिएगा, बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि कोलकाता शहर जो है वो कौन से नदी के किनारे है, तो कोलकाता जो है आपका हुगली नदी के किनारे है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से पूछा है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष को लागू किया गया था। जल्दी से बताने कि रॉलेट एक्ट कौन से साल में पास हुआ था। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1923 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1916। तो देखिएगा, जो मतलब रॉलेट एक्ट जो है आपका 1919 में पास हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बहुत सारे लड़कों ने क्या ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुआ था। तो BHU का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1916 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था आपका 1923 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे। जल्दी से 4 ऑप्शन को पढ़िएगा और इसका आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा, आपसे सिंपल भाषा में पूछा था कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आप लोगों से पूछा है। तो देखिएगा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। आपको सभी को पता होगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से पूछा है कि कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए टेनिस, बी तैराकी, ऑप्शन सी एथलेटिक्स या फिर ऑप्शन नंबर डी वेट लिफ्टिंग। जल्दी से बताना कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध निम्नलिखित में से कौन से खेल से है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन 5 पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। आपको बताना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका पोर्ट है वो कहाँ पर था। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रोपर या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदारो। उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन का आंसर पता होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताइएगा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर है, जो भी लोथल बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि लोथल जो है आपका कौन सी नदी पर है, तो लोथल जो होता है वो आपका भोगवा नदी के तट पर है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोहनजोदारो जो है आपका कौन सी नदी पर है, तो मोहनजोदारो जो है आपका सिंधु नदी पर है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए गौतम, बी अशोक, सी महावीर या फिर ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, जो भी महावीर बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी। जल्दी से बताने कि सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन से नदी के तट पर हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका झेलम, बी गंगा, सी कावेरी या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है, जो भी झेलम बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से पूछा है कि भारत की पहली महिला शासिका निम्नलिखित में से कौन सी। आपको बताना है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो भी आपका ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही जल्दी करवाता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे दोस्त टाइम की वैल्यू, इसलिए मैं आपको बहुत ही जल्दी क्वेश्चन कराने के मतलब जल्दी में करता हूँ, ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए और यहाँ से आप ज़्यादा सीख कर चले जाओ। इसलिए मैं आपको जल्दी फास्ट बोलता हूँ। अगर आपको कोई मतलब आवाज़ में प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप सर थोड़ा धीरे बोलो। मैं उम्मीद करूँगा मैं आपको नेक्स्ट टाइम से आपको बहुत ही धीरे और बहुत ही आराम से पढ़ाऊँगा। बस आपको एक कमेंट कर देना। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। जल्दी से बताना कि पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल 1526, जो भी ऑप्शन सी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना कि किनके किनके बीच में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है कि पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो किनके किनके बीच में हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से पूछा है कि मोती मस्जिद किस
नगर में स्थित है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? लाहौर, ग्वालियर, दिल्ली या फिर आगरा? देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात है। आपको बताना है मोती मस्जिद जो है वो कौन से नगर में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर आपका मोती मस्जिद जो है आपका दिल्ली में भी है और आगरा में भी है। आपको बता देना इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको ऑप्शन में एक रहे तो आप एक ही को चूज करना, इसके हिसाब से आपको एक ही ऑप्शन को आपको चूज करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन 11 आपसे पूछा कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? जल्दी से बताना कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी एरोप्लेन की जहाज कौन सा था? जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है। देखिएगा यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन नंबर बी रेड ड्रैगन, जो भी रेड ड्रैगन बताया हो उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब आया था? 1608 में आया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से पूछा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका 25 में से कितना क्वेश्चन सही होता है। आपको 25 का टारगेट करना है क्योंकि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, सारे प्रीवियस पेपर से मैंने उठाया है। तो आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका इसमें कितना क्वेश्चन राइट होता है। तो देखिएगा भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो आपका 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे आपका भीमराव अंबेडकर थे। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से पूछा है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल किसे कहा जाता है? बहुत ही लेवल और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है समता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार या फिर ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिएगा जो भी ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद रिलेटेड है आपका 32 यानी कि 32 अनुच्छेद से रिलेटेड है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो भी आपका ऑप्शन नंबर बी वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों से पूछा है कि स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा है और मैंने सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन लिया जो कि आपके 30 जून के पेपर में आने का पूरा चांस है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है। तो देखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा जो अध्यक्ष थे वो आपका जीवी मौलंकर नहीं गणेश वासुदेव मौलंकर थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही क्वेश्चन पूछा है, शानदार क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स या फिर आपका आईसीजी में पूछा गया था कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो देखिए जल्दी से बताइएगा कि योजना आयोग की स्थापना कौन से साल में किया गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा था। जो भी बंदा इसका आंसर 15 मार्च 1950 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। तो देखिएगा मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति नहीं जबकि राज्यपाल। देखो यहाँ पर बहुत सारे लड़के बी बताया है उनका बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति नहीं राज्यपाल को दे रहा है। यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों से पूछा कि विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपको सर्वप्रथम बताना है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर है सिरिमो भंडारनाइके जो कि आपका श्रीलंका के थी, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमें सपोर्ट करो। मैं आपको बहुत अच्छे से कंटेंट देने वाला हूं, बिल्कुल फ्री में। आपको मैं PDF बिल्कुल अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना अगर आपको PDF लेना हो। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? देखिएगा चाइना, बांग्लादेश, नेपाल या फिर पाकिस्तान। आपको बताना है कि भारत जो है वो कौन से देश के साथ सबसे ज़्यादा दूरी पर लंबी सीमा मतलब दूरी डिस्टेंस करता है, यानी कि इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो भी बांग्लादेश बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 40-96 किलोमीटर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आप लोगों से पूछा कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? बहुत ही टैलेंटेड, हाईलाइटेड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है
क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी वाले पेपर में पूछा गया था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी इसका ऑप्शन नंबर 1 कोरमंडल बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा जिसके सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपको इसका आंसर अपने आप पता चलेगा। थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना, इसका आंसर आपको बताना है। देखिएगा, ऑप्शन है आपका नथुला, ऑप्शन बी जोजिला, ऑप्शन सी शिपकिला या फिर ऑप्शन नंबर डी जेलेपला। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो भी यहाँ का आपको ऑप्शन नंबर सी बताया शिपकिला, उनका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि नथुला दर्रा कहाँ पर है। तो नथुला दर्रा जो होता है आपका सिक्किम में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों से पूछा कि पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है खनिज, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी चट्टान या फिर ऑप्शन नंबर डी मृदा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो भी आपका ऑप्शन नंबर सी चट्टान बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बहुत सारे लड़के ऑप्शन बी बताए हैं, उनका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर चट्टान बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आपके जीडी में पूछा गया है कि वृद्धगंगा नाम से किस नदी के वृद्धगंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन है कृष्णा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो देखिए वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है आपका गोदावरी नदी के गोदावरी नदी को जाना जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वहाँ पर आपका गोदावरी हो जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, गंगा, ताप्ती, गोदावरी या फिर ऑप्शन नंबर डी महानदी। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा डेल्टा ना बनाने वाली दो नदी है, एक तो है आपका नर्मदा और दूसरी आपका ताप्ती। तो देखिएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन में नर्मदा नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ताप्ती यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की। और 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है असम, बी केरल, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो देखिएगा साइलेंट वैली जो होता है वो आपका कहाँ पर है, केरल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी जो भी केरल बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 25 इंपॉर्टेंट आर्मी से रिलेटेड टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके जिसका क्वेश्चन कर लिया। आपको बताना है कि आपका 25 में से कितना क्वेश्चन सही होता है। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको PDF लेना तो आप इसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना। मैं ऐसे आपको रोज क्लास रेगुलर देता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय